रांची में एक बार फिर बालू की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे और बाजार में वैध बालू की उपलब्धता कम बताई जा रही है। न्यायालय के आदेश के कारण कई बालू घाटों से वैध उठाव प्रभावित है। ऐसे में अवैध खनन और परिवहन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि खूंटी जिले के छाता नदी क्षेत्र से रात के समय अवैध रूप से बालू निकाला जा रहा है। आरोप है कि इसके बाद हाईवा वाहनों के जरिए यह बालू कर्रा, सिरका, हजाम, तुपुदाना, धुरवा और जगन्नाथपुर होते हुए रांची पहुंचाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग अधिकांश हिस्सों में जंगल से होकर गुजरता है और रात के समय यहाँ सामान्य वाहनों की आवाजाही कम रहती है। आरोप है कि इसी वजह से अवैध परिवहन करने वाले इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 100 हाईवा इस मार्ग से रांची पहुंचते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। सबसे गंभीर आरोप पुलिस की कथित मिलीभगत को लेकर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर अवैध बालू का परिवहन संभव नहीं है। इन आरोपों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। समझिए, आरोपों के मुताबिक कथित रेत का खेल स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे हैं। आरोपों के अनुसार एक हाईवा वाहन के एवज में संबंधित थाना क्षेत्र को प्रति माह लगभग 5,000 रुपए का कथित चढ़ावा दिया जाता है। यदि प्रतिदिन करीब 100 हाईवा इस मार्ग से गुजरते हैं तो एक थाना क्षेत्र में कथित रूप से करीब 5 लाख रुपए प्रति माह का अवैध भुगतान हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि खूंटी से रांची के बीच पड़ने वाले कर्रा और तुपुदाना थाना क्षेत्रों को मिलाकर यह राशि करीब 10 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार रांची पहुंचने पर एक हाईवा बालू की कीमत लगभग 32,000 रुपए तक होती है। यदि प्रतिदिन करीब 100 हाईवा शहर पहुंचते हैं तो अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 32 लाख रुपए के बालू का कारोबार हो सकता है। इन सभी आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि यदि अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, तो संबंधित विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी? और इन आरोपों की सच्चाई कब सामने आएगी? इस पूरे मामले में पुलिस, जिला प्रशासन और खनन विभाग का आधिकारिक पक्ष आना अभी बाकी है। ग्लोबल मीडिया अपडेट्स इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही संबंधित विभाग का पक्ष सामने आएगा, उसे भी प्रमुखता से आपके सामने रखा जाएगा।